can handle any situation with a peaceful mind. आई थिंक यूर राइट, क्योंकि क्या होता है ना कि यार हम अगर मैं पहले होता ना तो शायद मैं उस हिसाब जब मेरे को बुलाया गया ना इमरजेंसी पे कि यार आज जाना है, अभी आप आ सकते हो, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं और ये सॉर्ट करनी पड़ेगी हमें, तो मुझे पहले तो बहुत गुस्सा आया। पहले जब मैंने फुटेज देखी मुझे बहुत गुस्सा आया। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि यार हम लोग भी जब अंदर होते थे ना तो मतलब इट यूज्ड टू बी वेरी टफ, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि यार लेट्स डू इट इन अ वे दैट यू नो आई हैव नॉट डन दिस बिफोर। क्योंकि यार इंसान जब बड़ा होता है ना एज में, एक्सपीरियंस में, तो कुछ ना कुछ सीखता है। अगर मैं सीख के कुछ अलग करूँगा तो वो मेरे लिए बेटर है एज अ पर्सन, एज एन आर्टिस्ट इट्स बेटर। सो इट ऑल वेंट लाइक दैट, क्योंकि मैंने जो उनको बोलना था उनके लिए ही जाता हूँ यार मैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पता है क्या मतलब, इट्स मेरा ये था नहीं कैरेक्टर के अंदर जाके मुझे ये सब करना है, पर मैं करता हूँ। तो वो ना मेरे अंदर से आता है। तो फिर लॉकअप फॉर मी इज नॉट जस्ट अ शो, इट्स नॉट जस्ट अ प्रोफेशन कि ठीक है यार ये शो है, खत्म करते हैं टाइम। मेरा वो सीन ही नहीं है। लाइक तो it's a very different feeling for me. It's sort of like a redemption for me. Yeah. But the way you control that situation, hats off, Karan bhai, hats off. Thank you. तो My basically name is Yash. My name is Yash. बहुत Hi, सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे Karan, हैं यार। please take my name, Hello Bulbul. Karan bhai. वो Hello बुलबुल, Karan bhai. हाय Karan बुलबुल। bhai, Yash. Hello Hello. Karan bhai. I am Deepayan from West Wait, please Bengal. wait 1 second. I am big Please 1 second. fan. Love you थैंक Karan bhai. थैंक यू लोगों, Oh थैंक यू। my god. Hi Karan bhai, guys. please मेरा नाम take my name please. क्या लूँ तेरा Please, नाम, वो तो निशु को बता दो। बोलने दो. निशु कुछ Deepayan बोलना चाहती Deepayan है. from West Bengal. अच्छा प्लीज निशु दी को Guys, बोलने guys, दो। please निशु को बोलने दो. She is your निशु, biggest fan. don't cry, baby. हाँ Don't निशु दी cry. बोल Don't दो। cry, किधर है निशु. निशु, किधर है? निशु दी प्लीज डोंट क्राई। किधर है? This is Karan bhai. This is what you have achieved. वेलकम टू सेलेबस। आपने करण कुंद्रा की आवाज़ और जो स्पेस में हमने बात की वो तो सुन ही ली होगी। दरअसल हुआ ये कि कल रात को लेट तक मैं एडिट कर रहा था, सडनली एक नोटिफिकेशन आता है कि करण कुंद्रा ऐड इन स्पेस। तो लकीली हमने उनसे बात की और बहुत बड़ा मज़ा आया। ही इज़ अ जैम ऑफ पर्सन, सच अ डाउन टू अर्थ पर्सन। तो अब बताते हैं कि भाई पूरा मामला क्या है, ये चेतन का मामला क्या है, कल इमरजेंसी में करण कुंद्रा को क्यों लॉकअप में जाना पड़ा, ये भी हम आपको बताएंगे। अगर हाँ पूरी सारी क्लिप आपको ऑडियो सुननी है तो इंस्टाग्राम पे लिंक है मेरा, वहाँ पे फॉलो कर लो। वहाँ पे मैं यूट्यूब से पहले अपडेट दे देता हूँ। वहाँ पे लाइव फीड भी थोड़ी थोड़ी क्लिप्स करण कुंद्रा की वो भी अपडेट कर देता हूँ, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, ठीक है। अगर पूरी बात जाननी है तो पूरा वीडियो देखेंगे, सॉरी देखना, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि क्यों इमरजेंसी में करण कुंद्रा को लॉकअप शो पे जाना पड़ा और क्या ट्विटर पे बवाल हो गया कि लॉकआउट विथ चेतन। जी हाँ, डोंट मैस विथ करण कुंद्रा के ट्रेंड चलने लगे। जी आपको बता दूं कि मैं खुद के स्क्वाड से हूँ और तेजन फैंडम से भी। ट्विटर पे हम ऐसी स्पेस में डिस्कस करते रहते हैं फ्री टाइम में, ठीक है। तो रात को ये स्पेस हुआ था। अब ये बवाल किस बात का ये हम आपको बता देते। दरअसल राशन को लेकर और चेतन के कुछ जूते का कुछ था कि भाई उसको ऐसे भेज दिया गया था, इसमें वो गुस्सा हो गए और राशन को लेके भी सब लोग गुस्सा हो गए थे और गालियाँ बकने लगे थे। अब इसमें गलत ये हुआ कि भाई चेतन ने उसने करण कुंद्रा जेलर को टेलर बुला दिया। हाँ, वो बोर्ड नोटिस बोर्ड पे जो रूल लिखा होता है ना, उसमें जाके उसने चेंज कर दिया और बहुत ही गंदी गंदी गालियाँ देने लगा था बंदा। हाँ, जैसे ही ये वीडियो ट्विटर पे आया शॉर्ट क्लिप, तब से के स्क्वाड, तेजन फैंडम और तेजा ट्रूप्स भी इसमें लग गए। हाँ, जैसे ये पहले वीडियो सुना तो पहले उनको लगा कि यार मतलब वहाँ पे जो होता है ना उनको गाली दे रहा है, ठीक है। वो भी गलत चीज़ें नहीं देनी चाहिए, वो अपना काम कर रहे हैं। साथ ही में उसने डॉक्टर को भी गाली दी, जो यार डॉक्टर एक वॉरियर है यार। कोविड के पेंडेमिक के टाइम पे सबसे ज़्यादा उन्होंने मेहनत की थी। हम सारे घर में पड़े हुए थे, ठीक है। वो अपनी मेहनत कर रहे थे, तुम यार एक डॉक्टर को ऐसे कैसे बोल सकते हो। हाँ, तो ये बिल्कुल गलत, ये अनएक्सेप्टेबल है।
जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वहाँ के गार्ड को भी उसने गाली दी थी और साथ में शाइशा ने भी कुछ फॉक ऑफ या ऐसा समथिंग लिया था, ठीक है। हाँ, तो शाइशा ने भी कुछ स्क्रीन पे जो होता है ना, वहाँ पे भी कुछ गाली गलौज लिख दी थी। इसकी वजह से शाइशा को भी डांट पड़ी और साथ में केवी करणवीर बोरा, जिन्होंने कुछ कंपाउंडर को लेके कुछ ऐसी अनसुनी बातें बोल दी थी जो बिल्कुल भी ऐसा, यार कोई भी काम छोटा नहीं होता, ठीक है। आप सेलिब्रिटी हो समझते हैं, लेकिन आप किसी इंसान को ऐसे ट्रीट कर रहे हो, ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। अब ये सब होने के बाद ट्विटर पे जो वीडियो चला था, ठीक है, पहले किसी ने रिएक्ट नहीं किया, उनको लगा कि जेलर को या किसी को भी बोला, फिर बाद में उसने खुन्नस से निकाली गाली दे दी, ठीक है। फिर जो के स्क्वाड या तेजरन या ट्रूप्स के जो भी मेंबर्स हैं उनके पास ये वीडियो गया। फिर उन्होंने एक स्पेस बुलाई, ठीक है। स्पेस में सिर्फ लिखा कि भाई हमें ना अपनी डिसेंसी से हमें ट्रेंड करवाना है, ठीक है, हमें कोई गाली गलौज नहीं करनी है। लेकिन आपको तो फैंस का गुस्सा मालूम है कि भाई एक बार चढ़ते हैं तो फिर सुनते नहीं है। तो कुछ फैंडम से मतलब ऐसा हुआ था कि गाली निकली थी, ठीक है, वो आप ट्विटर पे जाके देख सकते हो। लेकिन बाद में जो ट्रेंड चला था वो एकदम डिसेंट सा था और वो एक्सेप्टेबल भी था कि लॉकआउट चेतन एंड डोंट मैच विद करण कुंद्रा, ये ट्रेंड भी चल रहा था। और ये विद इन 1 आवर, सुन लीजिए, विद इन 1 आवर में ये ट्रेंड 4th नंबर पे ट्रेंड कर रहा था। अभी तो शायद 3 या 2 नंबर पे ट्रेंड कर रहा होगा, लेकिन विद इन 1 आवर ये जब गाली हुआ ना, गाली गलौज वो करण के बारे में जो बोला, ऐसा बोला, उसके बाद ना ये ट्रेंड शुरू हो गया था। अब बात करते हैं, फिर एक वीडियो सामने आया जिसमें उसने तेजस्वी प्रकाश को भी लपेटे में लिया। हाँ, वो उसने कुछ गाली दे के बोला कि भाई ये जो होता है ना रियलिटी शो में, वो 4 दिन के बाद भूल जाते हैं लोग कौन जीता। और फिर उसने कुछ गाली दी और कुछ सीन शायद से उन्होंने कट कर दिए थे क्योंकि ये तेजस्वी के खिलाफ था, ठीक है। और करण ने भी बड़ी ही डिसेंसी से, बड़े ही मतलब जो सुलझे हुए तरीके से उसने ये सब टैकल किया था। और ये बहुत ही बड़ी चीज़ हो जाती है, ठीक है। फैंडम के लोग ये सोच रहे थे कि भाई करण कुंद्रा अंदर आके सबकी बजाएंगे, सबकी लेंगे, मतलब कि जो रोडी शो में वो करते थे ना, तभी करण कुंद्रा ने इस स्पेस में बात की थी, यार पास्ट में जो भी हुआ वो एक अलग सा टेंजेंट था, ठीक है। अभी हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, जैसे जैसे हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, हम मैच्योर होते जाते हैं, तब हम समझते हैं कि भाई बंदा ऐसे शो में ऐसा कुछ कर देता है। तो करण ने बड़ी ही रिस्पेक्टफुली उससे भाई भाई करके चेतन भाई करके भाई कह के लिख ली। हाँ, अगर क्लिप्स देखनी है तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख लेना, ठीक है। तो ये सब बवाल हो गया था कल रात को, आई थिंक 3 या 4 बजे ये लॉकअप के पैकअप के होने के बाद वो। और हाँ, करण कुंद्रा को ट्विटर पे क्यों आना पड़ा, क्योंकि एक लड़की थी जो करण को डीएम किया था, वो रो रही थी, वॉइस मैसेज भेजा था, उसकी वजह से करण को स्पेस में आना पड़ा। और जो ये ट्रेंड चल रहे थे उसके बारे में भी बताया उसने, करण कुंद्रा ने। तो जी हाँ, ये पूरा बवाल था। और हाँ, एंड में जीत हो गई फैंडम की कि भाई मतलब क्या हुआ ना कि फैंडम के लोगों ने अल्टर बालाजी, एमएक्स प्लेयर, साथ ही में एकता कपूर को भी टैग किया था इसमें कि भाई ये अनएक्सेप्टेबल है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो डॉक्टर के साथ, जो कंपाउंडर के साथ जो डिसरिस्पेक्टफुली इस बंदे ने बात करी है वो बिल्कुल भी जायज़ नहीं थी। तो इसके बाद उनको निष्कासित कर दिया गया, बिग बॉस की भाषा में बोलूँ तो निकाल दिया भाई। और एंड द पॉइंट, करण कुंद्रा जब जा रहे थे तो उसको लेके चले गए। तो यार हेड्स ऑफ करण कुंद्रा, जिस तरह से उसने डील किया था। और हाँ, इसमें मुनावर को भी लपेटे में ले लिया गया था क्योंकि उसने जो दर्जी और अर्जी ऐसी कमेंट करी थी। उसके बाद फैंडम के लोग, अगर एक बात बोलूँ तो यार के कुंद्रा स्क्वाड के जो भी, उन दोनों की बॉन्डिंग अच्छी लगती है। लेकिन जब मुनावर ने ये दर्जी वाला ऐसा कमेंट किया, टेलर और दर्जी वाला जो कमेंट किया था, उसके बाद फैंस भी गुस्से में आए थे। तो मुनावर को भी लपेटे में ले लिया कि भाई
तेरे साथ वो ऐसा बाघ की तरह ट्रीट करते हैं तो फिर तू उनका मजाक क्यों बना रहा है? ठीक है, अच्छा है बंदा, एंटरटेन करता है, लेकिन अरे यार सरकाज़म में उससे भी निकल गया होगा। हम उसे ऐसे कि उसने गाली बाली ऐसे नहीं किए, जो उसका नेचर है जो सरकाज़म में निकल गया होगा, तो उसको भी लपेटे में ले लिया गया था। तो भाई कल रात ना बहुत बड़ी वाली कंट्रोवर्सी हो गई थी, ठीक है। अब इंस्टाग्राम पे होते तो पता चल जाता, तो फॉलो कर लो भाई। हाँ, तो अभी इस वीडियो को एंड करते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है कि जजमेंट डे पे कंगना रनौत क्या बोलती है। तो स्टे ट्यून्ड विद द सिलेबस। थैंक यू। और सब्सक्राइब कर लो यार, इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हो यार, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड विद द सिलेबस।